दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के जहाज पर अटैक हो गया है। ट्रंप इस वक्त चाइना में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक जहाज को सीज कर लिया गया है और भारत के एक जहाज को पर अटैक कर दिया गया है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो, अमेरिका का जो डेलीगेशन चाइना पहुंचा है, उसको अपना नाम बदलना पड़ गया है। मार्को रूबियो को अपना नाम बदलकर वहां पर पहुंचना पड़ा है। पूरी खबर समझेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो भरत जी, भारत के जहाज पर बड़ा अटैक हो गया है। बहुत बड़ा हमला हुआ है और जहाज़ डूब चुका है। गुजरात का जहाज़ था और जहाज़ डूब चुका है। उसके जितने मेंबरान थे, उसमें जितना क्रू था, उस क्रू को बचाया जा रहा है, ये खबर है। लेकिन एक और खबर जो बड़ी है, भारत ने इसकी कड़ी निंदा की, अभी दिखाते हैं। दूसरी खबर ये है कि मार्को रूबियो, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में जाने वाले उनके सिपह सलाहकार मार्को रूबियो को चीन में नाम बदल करके घुसना पड़ा है और ये अमेरिका के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। मार्को रूबियो जैसे आदमी को नाम बदल करके और चीन में घुसने के ऊपर मार्को रूबियो पर प्रतिबंध चीन ने लगा रखा था, बतलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अहम खबर भारत की है, वो सबसे पहले दिखलाएंगे। भारत की खबर हिंदी मीडिया के हवाले से भी है। होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा, ओमान तट के पास हादसा, 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। ये खबर निकल करके आ रही है सामने। होर्मुज स्ट्रेट को पार करके ये जहाज जाने वाला था यूएई और शारजहां। वहां से पहले ही इस जहाज को डुबो दिया गया है। अंग्रेजी मीडिया में भी क्या छपा, इंडियन कार्गो शिप सिंक आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक नियर ओमान, दिल्ली कॉल्स अटैक डिप्लोरेबल, यानी ये बर्दाश्त के बाहर है। कार्गो शिप हाजी अली, इस कार्गो शिप का नाम है हाजी अली, वॉज पासिंग नियर लिम्हा ऑफ ओमान नॉर्दर्न कोस्ट एट अराउंड 3:30 AM, यानी 3:03 के आसपास बुधवार को ये जहाज जो है नॉर्थ कोस्ट ओमान के पास में, लिम्हा के पास में ये गुजर रहा था। व्हेन इट वाज स्टक्ड बाय अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड टू बी अ ड्रोन ऑन मिसाइल और ड्रोन हमला भारत के इस जहाज के ऊपर किया गया। इस जहाज को डुबो दिया गया है होर्मुज के पास में। कहां है वो जगह, वो हम आपको बताते हैं। एक और हिंदी मीडिया के हवाले से खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इंडियन शिप हाजी अली पर ड्रोन अटैक, समंदर में समा गया जहाज। एमईए ने कहा यह बर्दाश्त नहीं। इंडियन शिप हाजी अली सोमालिया के बरबरा से शारजहां की ओर जा रहा था, तभी होर्मुज में ओमान के समुद्री तट पर इस शिप पर हमला हुआ। ये हमला इतना ताकतवर था कि पल भर में यह जहाज डूब गया। बरबरा कहां पर पड़ता है वो भी आपको दिखलाते हैं। देखिए, ये जो इलाका है होर्मुज ऊपर है, होर्मुज ये रहा, होर्मुज से नीचे ये बाब अल मंडेब है। ये बाब अल मंडेब तो आप जान ही रहे होंगे, इतने दिन में समझ गए होंगे। बाब अल मंडेब के नीचे ये जो इलाका है, ये बरबरा का इलाका लगता है और ये किस देश में जाता है आप देखिए। बाब अल मंडेब के नीचे ये सोमालिया की सीमा लगती है। देखिए, ये जो हरा कर दिया हमने, ये वाला माफ करिए, ये वाला ये जो हरा कर दिया है, ये सोमालिया है और बरबरा पोर्ट जो है इसी सोमालिया में आता है। ये रहा बरबरा पोर्ट, इस जगह पर है, बाब अल मंडेब से ठीक नीचे। यहां से इस जहाज को निकल करके शारजहां जाना था। शारजहां कहां है, यहां से चलेगा होर्मुज को क्रॉस करेगा, होर्मुज क्रॉस करके यहां पर पड़ेगा, यहां कहीं शारजहां पड़ेगा। इस जगह दुबई, जिसको यूएई कहते हैं, यूएई के पास में यहां कहीं पर शारजहां आएगा। इधर कहीं इस जगह पर यह शारजहां इलाका पड़ेगा। खैर, आगे ये है कि इस जहाज को, ये रहा शारजा, इस जगह पर ये शारजा रहा। इस जगह पर इस जहाज को आना था, कहाँ से घूम करके आना था, यहाँ से, ये होर्मुज को क्रॉस करके यहाँ से आना था। और इस जहाज को यहाँ ओमान के पास में जब वो पहुँचता है, ये रहा ओमान, और जब ये ऊपर पहुँचता है यहाँ ओमान के पास आता है, यमन को क्रॉस करता है। यमन को क्रॉस करके जब ओमान के पास आता है तो यहाँ इसके ऊपर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है। हालांकि ईरान ने अपनी सीमा घोषित की है ये, और यहाँ से माफ करिए, यहां से ये, तो जहां पर ये ओमान के पास में, अब यहां कहां पर हिट हुआ है वो भी मालूम नहीं चला, लेकिन ओमान की सीमा के पास में हिट हुआ है। भारतीय जहाज डूब गया है और भारत की तरफ से इसकी निंदा की गई है। रणधीर जायसवाल हैं, ये भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस तरीके के भारत का झंडा लगा हुआ ये जहाज, हिंदी तर्जुमा कर देता हूं कि इन्होंने लिखा, कल ओमान
ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला हुआ, यह अस्वीकार्य है और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। वाणिज्य जहाज़ों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसमें पॉइंट नंबर 1 आगे इन्होंने लिखा है 2 नंबर पे कि जहाज़ पर सवार सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा है भारत दोहराता है कि वाणिज्य जहाज़ों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना या किसी भी तरह के नौवहन व व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। नई दिल्ली, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा कि यह अस्वीकार्य है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी निकल करके आती है कि इस जहाज़ पर हमला किसने किया ये मालूम नहीं चला। क्या अमेरिका ने किया, क्या ओमान ने किया? ओमान तो हमला कर ही नहीं रहा। क्या ईरान ने किया? किसने किया? मिसाइल कहाँ से आई? किसने मारी मिसाइल? और क्या मिसाइल से हुआ? ये भी सस्पेक्टेड है कि मिसाइल से हुआ है कि ड्रोन से हुआ है कि कैसे हुआ है, लेकिन वो डूब गया है, ये सत्य है। मसला ये भी है कि भारत में अभी मई महीने में, इसी मई महीने में एक पॉलिसी आई है। मई महीने में 2026 में ऑयल टैंकरों सहित भारतीय समुद्री जहाज़ों के लिए एक विशेष बीमा योजना लॉन्च की गई है। और उस बीमा योजना में क्या है? इस योजना का नाम भारतीय समुद्री बीमा पूल, इसका नाम रखा गया है BMIP। और इसका उद्देश्य है पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम कवर हटाने की प्रीमियम बढ़ाने के बीच भारतीय टैंकरों को निर्बाध बीमा प्रदान करना। और इसकी राशि गारंटी पूल जो है वो 12,980 करोड़ यानी 1.5 बिलियन के आसपास है कि सॉवरेन गारंटी ये देते हैं, सरकारी गारंटी देते हैं। इसके साथ में बीमा योजना शुरू की गई है। ये भी एक खबर है और ये भी एक खबर है कि ये जहाज़ जो है वो बड़ा रहस्यमय तरीके से डूब गया और दूसरी तरफ बीमा योजना इधर लॉन्च होती है। तो इसके पीछे क्या है, हालांकि अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है एक ऑब्जर्वर ने आगे खबर दी कि ईरान है जस्ट सीज्ड। ईरान ने एक तो आज ही सीज किया है स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एक जहाज़ को, वो उसको रूट करके ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। ईरान के ऊपर होर्मुज के ऊपर टोटल कंट्रोल IRGC का है, जो ये दिखलाता है एक्सपर्ट बिलीव दैट ईरान इज वेल यूज दिस वेसल टू प्लेस दोज डैमेज बाय द US एयर स्ट्राइक्स। यानी US ने एयर स्ट्राइक जो की है उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस जहाज़ से ये करेंगे। इस जहाज़ को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अब ये किसका जहाज़ है, कौन सी कंपनी का जहाज़ है, वो देखने वाली बात होगी। ईरान कह रहा हम इसको बेचेंगे, बेच करके हमारे यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसकी हम भरपाई करेंगे, नहीं तो ये जहाज़ जिसका है फिर उससे बातचीत की जाएगी। तस्मीर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई कि ईरान विल नो लॉन्गर अलाउ टू US वेपनरी ट्रांजिट। ये कह रहे हैं कि हम होर्मुज से किसी भी तरीके के अमेरिका के युद्ध पोतों को निकलने नहीं देंगे, एनी हाउ नहीं निकलने देंगे, फिर चाहे जो हो, तीर चले या गोली, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। हम अमेरिका के किसी भी जहाज़ को नहीं निकलने देंगे किसी भी कंडीशन में। अल जजीरा के हवाले से खबर आती है कि ईरान बिगन अलाउ टू सम चाइनीज़ वेसल ट्रांजिट थ्रू द स्टेट ऑफ होर्मुज। ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज से चाइना के जहाज़ों को निकलने की अनुमति, कुछ जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि चाइना ईरान का अच्छा मित्र है और अमेरिका में बातचीत चल रही है ट्रंप के साथ में। तो अमेरिका और चाइना की बातचीत चल रही है चाइना में, तो ये एक अच्छा जेस्चर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है ब्रिक्स के भीतर, क्योंकि अब दूसरी तरफ क्या हो रहा, अमेरिका और चाइना में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और भारत जो है वो भारत में बात कर रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं और भारत में इन्होंने US और इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उसके यहाँ हुए, और यहाँ पर ईरान ये चाहता है कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो सब इन हमलों की निंदा करें। इन्होंने वहाँ पर अपनी इस बात को रखा और ब्रिक्स मेंबर्स स्टेट कंडेम, इन्होंने कहा है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची कॉल्ड ऑन ब्रिक्स मेंबर्स स्टेट इन कंडेम्ड द यूनाइटेड स्टेट एंड इजरायली रिजीम फॉर द अनलॉफुल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। यानी कि जो इन लोगों ने किया है उसकी जो है निंदा करें। दूसरी खबर निकल करके ये आ रही है कि ब्रिक्स जो विदेश मंत्रियों की जो ब्रिक्स की बैठक चल रही है उसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर निशाना साधा है। अमेरिका के बारे में कहा है कि दबाव और धमकी की नीति के साथ कई देश प्रभावित रहे हैं अमेरिका से, और अब समय आ गया है कि ब्रिक्स देश मिलकर ऐसे तरीकों को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दें, यानी कि इस तरीके के धमकियों को बर्दाश्त नहीं करें। आराक्ची ने कहा कि हमारा देश पहले से कहीं अधिक करीब है और इसे इस साझा चुनौती की सामूहिक रूप से सामना हमें करना होगा। अब ये इनका जो बयान है उसको कोट करके लिखा है
दूसरी बात ये कि यहाँ एक फ़ोटो जारी की गई ईरान इन इंडिया के पेज से, और ये कहा गया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। और नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से यहाँ पर बातचीत की है। और दूसरी तरफ ये माओ निंग हैं और ये स्पोक्स पर्सन हैं विदेश मंत्रालय की चाइना के भीतर, और ये इस बात को लिख रही हैं, इस बात को कह रहे हैं। इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ। इन्होंने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों के लोग महान राष्ट्र हैं। चीनी राष्ट्र का पुनरुत्थान और अमेरिका का पुनः महान बनना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हम एक दूसरे की सफलता में सहयोग कर सकते हैं, हम विश्व कल्याण को आगे बढ़ा सकते हैं। और कह रहे हैं पुनर्महान बनेगा अमेरिका, जो कि क्या दोबारा महान नहीं। अच्छा, ये एक जो शख्स हैं ये मार्को रूबियो हैं, ये दाहिने हाथ कहे जाते हैं ट्रंप के। मार्को रूबियो का चीन में आना प्रतिबंधित था, और चीन में आना इसलिए प्रतिबंधित था क्योंकि मार्को रूबियो ने चीन के पहले कुछ बयान दिए थे, इनका प्रतिबंध लग गया चीन में। अब इनको नाम बदल करके चाइना लेकर के आए हैं ट्रंप, नाम बदलना पड़ गया। अपने साथ में जो आदमी है उसका नाम सोनू से मोनू करना पड़ गया, स्पेलिंग बदलनी पड़ गई इनको। स्पेलिंग बदल करके चाइना में घुस पाए, वरना चाइना पुलिस पकड़ लेती अपने कानून के मुताबिक, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। प्रतिबंध लगा है इनके ऊपर। काहे प्रतिबंध लगा? प्रतिबंध इसलिए लगा है, जो भाई साहब सामने खड़े हैं, ये उइगर और हांगकांग की जो नीति है चाइना की, उसके खिलाफ ये बोले। उइगर मतलब इनका शिंगजियान एक इलाका है चाइना का, उसमें जो उइगर मुसलमान रहते हैं वो चाइना ने कहा कि ये लोग संगठन बना रहे हैं, उग्रवाद और आतंकवाद को पालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ चाइना ने अभियान चलाया। उनको जो है एक जगह पर रखा और ये कहा कि इनको अलग से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे, मतलब जो चाइना की नीति अपनी थी। और ये भी कहा गया कि ज़बरदस्ती इनकी नसबंदी भी चाइना ने कराई और इनके ऊपर जुल्म व गारत किए, ऐसा किया। उसके बाद मार्को रूबियो ने बड़ा भत्सना निंदा कर दी चाइना की। उसके बाद ये हुआ कि हांगकांग नीति ये थी कि हांगकांग में बड़ा प्रदर्शन हुए कि हम स्वतंत्र रहेंगे, फलाना रहेंगे। चीन ने अपने दबाव से उसको जो है 2019 में कुचला, उस आंदोलन को। मार्को रूबियो ने उसकी भी निंदा की। तो उसके बाद अब ये हुआ कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि इन भाई साहब जो है नहीं आ सकते। अब ट्रंप जो है इनको नाम बदल करके लेकर के गए हैं। ये हालत अमेरिका की चाइना के भीतर हो रही है। और दूसरी, भारत में जो ब्रिक्स की मीटिंग चली उसके बारे में बताया। तीसरा, इस वीडियो में हमने कवर किया कि होर्मुज के भीतर क्या कुछ चल रहा है और भारत के जहाज को डुबो दिया गया है होर्मुज से थोड़ा सा पहले। ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि इस वक्त मीटिंग तो चली रही है, लेकिन मीटिंग के बीच में भी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है। भारत के एक जहाज पर अटैक हो गया है। गुजरात के ये जो जहाज था इस पर अटैक हुआ है। कहा जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल इससे आकर हिट हुई है, जिसके बाद ये जो जहाज है, ये जो वेसल है, वो समुद्र में डूब गया है। और इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान भी दिया हुआ है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव इस वक्त चरम पर है और IRGC का ईरान का फुल कंट्रोल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।